सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग इविल के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की जो कुछ ऐसा करता है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो गाड़ी चला रहा है। वो अभी अपने घर की तरफ जा रहा है मगर बहुत परेशान है। वो जैसे ही गाड़ी ला करके दरवाजे पे रोकता है उसके घर के अंदर से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम है पीटर। पीटर को देखते ही जॉन कहता है कि इस महीने कहीं मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे पाऊंगा, मुझे थोड़ा समय लग सकता है। पीटर कहता है कि पैसों के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ। इतना कह के वो चला जाता है। गाड़ी से निकलने के बाद जॉन मेल बॉक्स को चेक करता है। इसमें बहुत सारे बिल्स आ रखे हैं और ये सारे के सारे बकाए हैं। जॉन इन चीजों को देख करके परेशान होता है और उन्हें डाल देता है डस्टबिन में। जॉन के ऊपर बहुत सारा कर्जा है। अब वो चला आता है घर के अंदर। घर के अंदर आने के बाद वो अपनी पत्नी जोनी को आवाज देता है और अपने दोनों बच्चों को, मगर कोई भी बाहर नहीं आता। तब वो अपनी चीजें निकालता है और चला जाता है शराब पीने के लिए। तभी हम उसकी पत्नी जोनी को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ी होती है। उसके हाथ में एक केक है। आज जॉन का बर्थडे है। वो लोग उसे सरप्राइज देते हैं मगर जॉन डर जाता है और उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है नीचे। तब वो ना चाहते हुए भी चिल्ला देता है इन लोगों पे। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया है। वो सबसे माफी मांगता है, फिर बच्चों को अंदर जाने के लिए कहता है। तब ये दोनों मियाँ बीवी बातें करने लगते हैं। जोनी जॉन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम कितने परेशान हो सारे कर्जे को लेकर के, मगर इसका गुस्सा हमारे बच्चों पर मत निकालो। तुमने क्या रास्ता निकाला है कर्जा चुकाने का। तब वो शांत हो जाता है और सामने देखने लगता है। जोनी कहती है कि मैं समझ गई, तुम घर बेचने की प्लानिंग कर रहे हो। जॉन कहता है कि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। जोनी कहती है तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है, मैं बच्चों को लेकर के बाहर घूमने जा रही हूँ। अब जैसे ही जोनी बच्चों को लेकर के जाती है, जॉन आता है घर के पीछे और वो देखता है कि यहाँ पर काम चल रहा है स्विमिंग पूल का, मगर अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तभी उसका डोरबेल बजता है। वो जैसे ही आकर के दरवाजा खोलता है, उसके दरवाजे पर एक आदमी है जिसका नाम है रिची। रिची जॉन को कहता है कि आपके घर के सामने आकर के मेरी गाड़ी बंद हो गई है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से स्टार्ट होगी। अगर आप धक्का लगा दे तो गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। जॉन कहता है कि ठीक है। रिची गाड़ी में बैठता है और जॉन धक्का लगाना शुरू कर देता है, पर जैसे ही रिची एक्सीलरेटर को दबाता है आग निकल करके लग जाती है पैरों पे जॉन के। जॉन का पैर जल जाता है, वो गिर जाता है नीचे और चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी रिची गाड़ी से बाहर आता है और डिक्की से एक बंदूक लेकर के आगे बढ़ने लगता है। तब हमें समझ में आता है कि ये सब कुछ रिची की प्लानिंग थी। रिची एक हिटमैन है, वो यहाँ पर जॉन को मारने आया है, मगर अब वो जॉन पे गोली चलाता उससे पहले वो देखता है कि उसके बाईं तरफ एक छोटी सी बच्ची है, जिसे देख करके रिची रुक जाता है। वो एक बच्ची के सामने जॉन को नहीं मारना चाहता। वो जॉन को देखने के बाद कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो गए हो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। जॉन नहीं मानता मगर रिची के कहने पे वो मान जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद जब ये लोग जाने लगते हैं तब जॉन रिची को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरा पैर जल गया था इसीलिए गुस्से में मैंने बहुत कुछ बोल दिया, पर मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। रिची कहता है कि कोई बात नहीं। वो उससे पूछने लगता है कि तुम क्या करते हो। रिची कहता है कि मैं घर खरीदने बेचने का काम करता हूँ, मगर इसमें बहुत ही ज्यादा करप्शन है, बड़े लोग अपनी मनमानी करते हैं। इन बातों को सुनने के बाद रिची गाड़ी को तेज चलाने लगता है और जॉन को कहता है कि ये गाड़ी बहुत ही स्पेशल है, ये मेरी पसंदीदा गाड़ियों में से एक है। वो कितनी महंगी है ये बात भी वो जॉन को बताता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं गैस स्टेशन पे। तब रिची उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मजा आ रहा है, तुम एक अच्छे इंसान हो जॉन, तुम्हें देख करके लगता है कि तुम्हारे पास एक खूबसूरत बीवी है और 2 बच्चे भी हैं। इस बात को सुनने के बाद जॉन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और रिची को कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और मेरे परिवार के बारे में कैसे जानते हो। और रिची कहता है कि तुमने अपना नाम मुझे खुद बताया और मैंने गेस किया कि तुम्हारा परिवार तो होगा ही क्योंकि तुम एक अच्छे घर में रहते हो। जॉन इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी गैस स्टेशन वाला लड़का आकर के पेमेंट मांगता है। रिची उसे कार्ड देता है। तब लड़का कहता है कि हमें आपकी आईडी कार्ड चाहिए होगी। रिची भड़क जाता है। तब वो लड़का कहता है कि आप अंदर आकर के मैनेजर से बात कर सकते हैं। रिची चला जाता है अंदर। उसके अंदर जाने के थोड़ी देर के बाद शीशे में जॉन देखता है कि अंदर कुछ हलचल हो रही है। तभी वो देखता है कि बगल का आदमी भी गायब हो चुका है। वो परेशान होता उससे पहले रिची आकर के गाड़ी में बैठ जाता है। तब जॉन उससे पूछता है कि अंदर क्या हुआ। रिची कहता है कि कुछ नहीं, मैंने पेमेंट किया और मैं वहाँ से निकल गया। अब धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तब जॉन रिची को कहता है कि हॉस्पिटल तो पीछे रह गया, तुम मुझे लेकर के कहाँ जा रहे हो। रिची थोड़ी देर चुप रहता है। फिर वो जॉन को कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक करना चाहता हूँ। जॉन कहता है मुझे ड्रिंक नहीं करना, मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो। तभी रिची उसे लेकर के जाता है एक बार के सामने और वहाँ पर गाड़ी लगा देता है। गाड़ी से निकलने के बाद जॉन देखता है कि यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। वो रिची को समझा करके कहता है कि तुम्हें गाड़ी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, मगर रिची कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। जॉन को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रिची कैसा आदमी है और वो उसके पीछे क्यों पड़ा है। वो रिची को छोड़ करके चला जाता है बगल वाली दुकान में। वहाँ पर एक महिला बैठी हुई है। वो उससे कहता है कि क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे एक कॉल करना है, मैं अपना पर्स घर पे भूल गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो महिला कहती है कि नहीं। तब जॉन आगे बढ़ता है फोन छूने के लिए। इस चीज को देखने के बाद वो महिला डंडा उठा लेती है। जॉन डर करके चला आता है उस दुकान से बाहर। उसे कैसे भी कॉल करना है अपनी पत्नी को। उसे पता है कि उसकी पत्नी परेशान होगी। जॉन की गाड़ी
गाड़ी भी घर पे है मगर जॉन गायब है। वो चला जाता है बगल वाले बार में। अंदर घुसते ही वो टकरा जाता है एक आदमी से जिसके हाथ में बियर थी। सारा का सारा बियर उसके ऊपर गिर चुका है। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं जॉन को एहसास होता है कि ये ट्रेवर है। ये दोनों एक साथ काम किया करते थे। ट्रेवर जॉन का मजाक बनाना शुरू करता है उसकी आर्थिक तंगी को लेकर के। वो उसे बहुत खरी खोटी भी सुनाता है मगर जॉन कुछ नहीं बोलता और वो सामने वाले आदमी से पूछता है कि फोन किधर है। वो आदमी इशारा करता है। जॉन जाने लगता है फोन की तरफ मगर वो फोन उठाता उससे पहले उसकी नजर पड़ती है रिची पे। रिची कहता है कि मैंने कहा ही था कि तुम भाग करके मेरे पास ही आओगे। मैं इतना बुरा आदमी भी नहीं हूँ। जॉन कहता है कि मुझे पता है कि तुम उतने बुरे आदमी नहीं हो। मैं तुमसे भी बुरे आदमियों से मिल करके आ रहा हूँ। पहली वो महिला जिसने मुझे एक फोन तक नहीं करने दिया ताकि मैं अपनी पत्नी से बात करूँ, और दूसरा ट्रेवर जिसके साथ मैं काम करता था। उसने हर तरीके से मुझे बाहर जलील किया। इतना कह के वो फोन उठाता है अपनी पत्नी से बात करने के लिए। उसका कॉल कनेक्ट तो होता है मगर उसकी पत्नी से उसकी बात नहीं हो पाती। तब वो जाने लगता है वॉशरूम की तरफ। जाते समय रिची को कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि रिची गायब है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि ट्रेवर भी गायब है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे जो डांस कर रही है। इस लड़की का नाम है टैमी। टैमी जॉन को पहले से जानती है। उसे देखने के बाद वो उसके गले से लग जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जॉन कहता है कि लंबी कहानी है, तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे घर छोड़ दो। ये दोनों चले आते हैं बाहर। टैमी जब अपने गाड़ी के दरवाजे को खोल रही होती है तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस वाले आ रहे हैं। इसी बीच रिची भी आ जाता है। रिची के हाथ में हम उसी डंडे को देखते हैं जो डंडा उस दुकान वाली महिला के पास था, यानी कि उसने उसे मार दिया। वो इन दोनों को कहता है कि मैंने गाड़ी गलत जगह पे पार्क की थी। वो लोग मेरी गाड़ी को उठा के ले गए। क्या तुम लोग मुझे घर छोड़ दोगे? इस चीज को देखने के बाद जॉन हिचकिचाने लगता है। तब टैमी कहती है कि बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर तुम जॉन के दोस्त हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। वो आकर के गाड़ी में बैठ जाता है मगर इस बार जॉन गाड़ी चला रहा है। जब ये लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तब रिची बार बार छेड़ने लगता है यहाँ पर टैमी को। जॉन उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे। तभी ये लोग देखते हैं कि एक ट्रक बहुत ही तेजी से उनके पीछे आ रही है। ट्रक वाला इनकी गाड़ी में धक्का भी मारता है। तब जॉन रिची को कहता है कि तुमने क्या किया कि आदमी हमारा पीछा कर रहा है। रिची कहता है कि कुछ नहीं, जिस महिला ने तुम्हें फोन नहीं करने दिया मैंने सिर्फ उससे बात की थी, लेकिन मैं अलग तरीके से बात करता हूँ। तभी वो आदमी जब फिर से टक्कर मारता है तब जॉन अपनी गाड़ी को रोक देता है ट्रक के सामने और गाड़ी से निकल जाता है पूछने के लिए कि आखिर इस आदमी को क्या दिक्कत है। तभी ट्रक वाला आदमी बाहर आता है हाथ में एक रॉड को लेकर के और कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि अब रिची कार को चला रहा है। वो इस आदमी को रौंदता हुआ निकल जाता है। इस चीज को देखने के बाद अब जॉन और टैमी दोनों डरे हुए हैं। जॉन टैमी से पूछता है कि तुम्हारा फोन कहाँ है। टैमी कहती है गाड़ी में। तभी रिची आ जाता है और कहता है तुम लोग मेरे साथ चलो। जॉन कहता है कि पहले मुझे पुलिस वालों को कॉल करना है, बताओ फोन कहाँ है। रिची कहता है कि मुझे पता नहीं, आगे चलो हम कहीं से कॉल कर देंगे पुलिस वालों को। ये लोग आगे निकल जाते हैं। तभी हमारे सामने पेट्रोल पंप का दृश्य आता है। यहाँ पर 9 लोगों की लाशें हैं। इन सबको मारा है किसी और ने नहीं बल्कि रिची ने। यहाँ पर 2 पुलिस वाले हैं जिनका नाम है फ्रैंक और लतिशा। इनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि आखिर यहाँ पर किसने सबको मारा है। लतिशा कहती है कि हमें किसी को ढूंढना पड़ेगा। तभी ये तीनों पहुँचते हैं घर के पास। दरवाजे पर जाकर के जॉन आवाज देने लगता है। जब दरवाजा नहीं खुलता तब रिची दरवाजे पे पैर मारता है और ये लोग अंदर चले आते हैं। अंदर आने के बाद जॉन को एक फोन नजर आता है। वो फोन उठाता है और रिची को कहता है कि मैं सब सच बताने वाला हूँ। फोन उठाने के बाद वो देखता है कि एक महिला पुलिस वालों से बात कर रही है और बोल रही है कि उसे बचा ले। तभी जॉन उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग पुलिस वाले हो। वो आदमी कहता है कि हाँ। जॉन बताता है कि हाईवे पे एक आदमी मरने वाला है, उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी वहाँ पर एम्बुलेंस भेजो। तभी फोन कट जाता है। फोन कटने के बाद जॉन देखता है कि सामने के कमरे से कुछ आवाज आ रही है, यानी कि इस फोन को किसी और ने नहीं बल्कि रिची ने काटा है और जिस महिला की फोन पे आवाज आ रही थी वो भी उसी कमरे में है। जॉन आगे बढ़ता है और रिची को कहता है कि क्या वो महिला जिंदा है। तब रिची किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। ये लोग जैसे ही बाहर आते हैं इन्हें एक लड़का नजर आता है जिसके हाथ में बंदूक है, मगर वो गोली चलाता उससे पहले उसे रिची पकड़ लेता है और बंदूक छीनने के बाद कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, यहाँ से सीधा भाग जाना। अगर तुम यहाँ पर खड़े रहे तब तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ। वो लड़का भाग जाता है। जॉन अब आगे बढ़ता है रिची की तरफ। तब रिची भी उस पे बंदूक तान देता है। टैमी उसके सामने आकर के कहती है कि तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। इस बात को सुनते ही उसके सीधा सर पे मारता है रिची। टैमी नीचे गिर जाती है। तब जॉन उसे लेकर के आता है अंदर ताकि टैमी होश में आ सके। थोड़ी देर के बाद इन्हें पुलिस वालों की गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज सुनने के बाद जॉन उठने की कोशिश करता है। तब रिची उस पे बंदूक तान करके कहता है कि अगर तुमने एक बार भी आवाज लगाई तब मैं तुम्हें मार दूंगा, घर के अंदर ही रहना। इतना कह के वो चला जाता है बाहर। थोड़ी देर के बाद जॉन खिड़की
खिड़की उठाता है और खिड़की से टैमी को भगा देता है। फिर वो पुलिस वाले की तरफ इशारा करने की कोशिश करता है, तभी रिची गोली चलाता है। इस चीज को देखने के बाद जॉन छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो खिड़की से बाहर देखता है तब उसे पता लगता है कि रिची ने पुलिस वाले को भी मार दिया। इस चीज को देखते ही जॉन कूद जाता है खिड़की से बाहर और टैमी को जाकर के कहता है कि मेरे पैर पे चोट लगी है, मगर तुम मुझसे तेज दौड़ सकती हो, जितनी तेजी में हो सके यहाँ से भागो और सीधा पुलिस वालों के पास जाना। टैमी भागना शुरू कर देती है और उसके पीछे जॉन भी भागता है। तभी हम फ्रैंक और लतिशा को देखते हैं जो जॉन के घर पे आ चुके हैं और बताते हैं कि आपके पति ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया था, अपना नाम बताया और ये भी बताया कि हाईवे के पास क्या हो रहा है। तभी लतिशा बताती है कि तुम्हारे पति को थोड़ी देर पहले एक बार में देखा गया था एक लड़की के साथ, क्या उसका अफेयर चल रहा है? तब जोनी भड़क जाती है और कहती है कि मुझे पता है मेरे पति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, उसका किसी के साथ अफेयर नहीं है। अगर उसका कोई अफेयर होता तो थोड़ी देर पहले उसने बाहर से कॉल नहीं किया होता मुझसे बात करने के लिए। तब लतिशा कहती है कि तुम्हारे पति को कोई घर पे लेने आया था? जोनी कहती है कि नहीं। तब वो बताती है फिर तुम्हारे पति की गाड़ी बाहर क्या कर रही है? उसका फोन, वॉलेट, सारी की सारी चीजें घर के अंदर है, बिना इन सारी चीजों के वो बाहर क्यों गया है? जोनी कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो चलते हुए बहुत दूर चला आता है। तभी उसे पुलिस की एक गाड़ी नजर आती है। वो गाड़ी को हाथ देता है और बैठ जाता है गाड़ी के सामने। तभी पुलिस वाला आता है बाहर। जैसे ही जॉन उसकी शक्ल देखता है उसे एहसास होता है कि ये रिची है। पुलिस वाले को मारने के बाद उसने यूनिफॉर्म पहन लिया है। रिची अब बंदूक तानता है जॉन पे और कहता है कि दोबारा भागने की कोशिश मत करना, मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना है, अगर तुमने कुछ भी इधर उधर किया तो इस बार मैं तुम्हारा भेजा खोल दूंगा। इतना कहने के बाद वो पुलिस वाले की टोपी पहना देता है जॉन को और उसे कहता है कि गाड़ी चलाना शुरू करो। तभी पुलिस वाले उस घर पे पहुंचते हैं जहाँ से जॉन ने कॉल किया था। यहाँ पर इन्हें 3 लाशें नजर आती हैं, एक बूढ़ी महिला की, पुलिस वाले की और उस लड़के की भी जिसको भगा दिया था रिची ने। दूसरी तरफ हम रिची को देखते हैं जो पीछे बैठा है और जॉन गाड़ी चला रहा है। रिची जॉन की तरफ ही देखता है। थोड़ी देर के बाद कहता है कि तुम इतने उदास क्यों हो, आखिर तुम क्या चाहते हो? जॉन कहता है मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो और घर जाने दो। तब रिची उसे गाड़ी से उतार देता है और जॉन को कहता है कि ये बात मत भूलना, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे डिनर करवाओगे और अपनी पत्नी जोनी से भी मिलवाओगे। इस बात को सुनने के बाद जॉन चौंक जाता है और कहता है तुम्हें मेरी पत्नी का नाम कैसे पता? मगर रिची बिना जवाब दिए यहाँ से चला जाता है हंसते हुए। जॉन उसकी गाड़ी के पीछे भी दौड़ता है। दूसरी तरफ हम लतिशा को देखते हैं जो जोनी से पूछताछ करने आई है। वो उसे कहती है कि आपको पता है कि आपके पति की आज नौकरी चली गई थी? जोनी कहती है कि मुझे नहीं पता। तब वो कहती है कि तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हारे पति के नाम पर एक बहुत बड़ा लाइफ इंश्योरेंस है? जोनी कहती है कि हाँ ये बात मुझे पता है और उसकी नॉमिनी मैं हूँ। लतिशा कहती है कि तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा पति कहीं गायब हो जाए? तब जोनी भड़क करके उसे गालियां देने लगती है। लतिशा चली आती है बाहर आने के बाद लतिशा देखती है कि पीटर अंदर आ रहा है। तब वो पीटर से बात करती है। दूसरी तरफ जॉन पहुंच चुका है मेन रोड पे और सारी गाड़ियों के पास जाकर के मदद मांग रहा है ताकि कोई उसे घर छोड़ दे। तभी पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ जाती है। वो लोग उसे गिरफ्तार करके लेकर के जाते हैं पुलिस स्टेशन। तब फ्रैंक उससे पूछताछ करता है और कहता है कि आज तुम जहाँ भी गए हो वहाँ हमें लाशें नजर आई हैं, क्या तुमने उन लोगों को मारा है? जॉन कहता है कि नहीं, रिची ने सबको मारा है और अगर जल्दी मैं घर नहीं पहुंचा तब वो मेरे परिवार को भी खत्म कर देगा। अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो जा करके टैमी को ढूंढो। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लतिशा आती है और फ्रैंक को कहती है कि मुझे एक सबूत मिला है। मैं पूछताछ करने के लिए जोनी के पास गई थी। उसके घर पे एक लड़का आता है जिसका नाम है पीटर। वो पुल बनाने का काम कर रहा है, उसके साथ अफेयर चल रहा है जोनी का। तभी दूसरी तरफ हम रिची को देखते हैं जो एक कॉफी शॉप में है। उसे बाहर पुलिस की एक गाड़ी नजर आती है। फिर वो सबको मारता है और पुलिस वालों के कपड़े पहन करके यहाँ से निकल पड़ता है। तभी टैमी भी आ जाती है पुलिस स्टेशन। लतिशा उसका बयान लेने के बाद जाती है फ्रैंक के पास। उसे बताती है कि जॉन बेकसूर है, उसने किसी को नहीं मारा, उसे छोड़ देते हैं। टैमी ने भी सेम बयान दिया है। अब जॉन को ये लोग जाने देते हैं। जाते समय फ्रैंक जॉन को बताता है कि हमें 3 और लाशें मिली हैं, उनमें से एक लाश रिची की है, उसे मार दिया गया, मगर फिर भी तुम अपना ध्यान रखो। अब जॉन बाहर आने लगता है टैमी के साथ। तभी वो देखता है कि जोनी बाहर ही है उसके बच्चों के साथ। वो टैमी को देख करके पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? टैमी कहती है कि पुलिस वालों ने मुझे यहाँ पर बुलाया ताकि मैं जॉन की मदद कर सकूं। जोनी उसका शुक्रिया अदा करती है और जॉन को कहती है कि घर चलो। जाते समय फ्रैंक 2 पुलिस वालों को इनके साथ भेजता है। जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये लोग पहरेदारी के लिए वहाँ पर रहेंगे। रात होते ही रिची चला आता है उनके घर के सामने। वो अभी भी जिंदा है। वो अंदर आते ही दोनों पुलिस वालों को मारता है, फिर डोरबेल बजाता है। जोनी बाहर झांकती है तो उसे पुलिस यूनिफॉर्म में एक आदमी नजर आता है। तब वो दरवाजा खोल देती है। अंदर आने के बाद अब रिची एक के बाद एक सवाल पूछने लगता है। थोड़ी देर के बाद फ्रैंक और लतिशा पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पर लाश मिली थी रिची की। वो पुलिस वाले की शक्ल देखने के बाद समझ जाते हैं कि ये रिची नहीं है। रिची ने एक साजिश रचा है। उसने पुलिस वाले को मारने के बाद उसका चेहरा जलाया और खुद पुलिस वालों को इत्तला कर दिया कि रिची मारा गया, यानी कि वो जॉन के घर पे गया हुआ है। दूसरी तरफ जॉन जैसे ही घर के अंदर आता है रिची को देखने के बाद डर जाता है और उसे कहता है कि तुम क्या चाहते हो? रिची कहता है कि तुमने खुद कहा था कि तुम मुझे डिनर पे बुलाओगे और अपनी पत्नी से भी मिलवाओगे, इसीलिए मैं डिनर करने आया हूँ और अब तुमने कुछ भी किया तब मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को मार दूंगा।
अब जोनी समझ जाती है कि यही वो हिटमैन है। वो उस पर चिल्लाने लगती है। तब जॉन उसे शांत करवाता है और कहता है कि ये हमारे मेहमान है, हमें इनके साथ डिनर करना है, डिनर लगाओ। अब ये तीनों डिनर करने बैठे हैं। रिची जॉन को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है आज सुबह मैं तुम्हारे दरवाजे पर क्यों आया था? जॉन कहता है मुझे पता नहीं। तब रिची जोनी को कहता है कि क्या तुम बताओगी कि आखिर मैं आज यहाँ पर क्यों आया था और उसी समय तुम बच्चों को लेकर के बाहर क्यों चली गई? तुमने पीछे का भी दरवाजा क्यों खुला छोड़ा था? इस बात को सुनने के बाद जोनी भड़क जाती है और कहती है कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। रिची कहता है कि मुझे पता है, लेकिन तुमने जिस आदमी को मेरे पास भेजा था उसने मुझे सब कुछ बताया कि तुम अपने पति को मरवाना चाहती हो क्योंकि तुम्हारा अफेयर चल रहा है किसी और आदमी के साथ। तुम इसे मरवाने के बाद इसका सारा पैसा लेकर के खाने वाली थी उस आदमी के साथ। वो जॉन को कहता है कि ये लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, इसने सुपारी दी थी तुम्हारी ताकि मैं तुम्हें मार दूं। मैं तुम्हें मारने ही वाला था, लेकिन थोड़ा समय बिताने के बाद मुझे पता लगा कि तुम अपने परिवार की कितनी ज्यादा परवाह करते हो और वहीं ये औरत तुम्हें मरवाना चाहती है। इस बात को सुनने के बाद जॉन गुस्सा होकर के गला पकड़ लेता है जोनी का। तभी जोनी चाकू उठा लेती है उसे मारने के लिए, मगर जॉन अपने आप को चाकू से बचाता है और उससे चाकू छीन लेता है। तब रिची उससे कहता है कि इस औरत को मार दो, मगर जॉन उसे मार नहीं पाता, वो रुक जाता है। तब रिची आगे बढ़ता है जोनी को मारने के लिए। इस चीज को देखने के बाद जॉन हमला कर देता है रिची पे। ये दोनों लड़ते हुए बाहर गिर जाते हैं, लेकिन अब रिची कुछ भी कर पाता उससे पहले पुलिस वाले आकर के गोली मार देते हैं रिची को। फिर वो जॉन से पूछताछ करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि हमें आपकी पत्नी से पूछताछ करनी है कि आखिर ये आदमी यहाँ तक कैसे आया। शायद वो इस हिटमैन को जानती थी और हमें लगता है कि उसी ने इस हिटमैन को यहाँ पर बुलाया था आपको मरवाने के लिए। जॉन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी पत्नी से कोई भी पूछताछ करें, हमें आप लोग अकेला छोड़ दीजिए। तब पुलिस वाले यहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जॉन सोया होता है जोनी के साथ। जोनी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? जॉन इस बात का कोई जवाब नहीं देता और सो जाता है। जॉन चाहता है कि जोनी अब पूरी जिंदगी इसी बारे में सोचती रहे और उसके अंदर ये गिल्ट पलता रहे कि उसने अपने पति को मरवाने की कोशिश की। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।